हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू LMI एस्ट्रो चैनल। अभी आज का वीडियो अपन कंटिन्यू करेंगे राहु का प्रेडिक्शन से कि उसके दशा में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ नहीं होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी ये चार्ट के हिसाब से अपन एग्जांपल लेंगे एंड अपन कंटिन्यू करेंगे राहु के दशा में। तो अभी यहाँ पे राहु 11th हाउस में बैठा है और अपने ही साइन में, क्योंकि एक्वेरियस में को ओनरशिप है उसका शनि के साथ में। शनि बैठा 12th हाउस में, तो राहु का ऐसा बोल सकते हैं कि 11th हाउस में एक्टिवेटेड है, 12th में एक्टिवेटेड है एंड केतु भी 5th हाउस में है, तो एक टाइप से वहाँ पे भी उसका लिंक है। बाद में जो नक्षत्र का मालिक जहाँ पे रहेगा वहाँ पे समझ लो, या इस केस में इसका ये है, नहीं, मतलब राहु खुद ही उसका ये है, सॉरी, नक्षत्र लॉर्ड है शतभिषा में इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मान के चल लो कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। शनि 11th हाउस में ग्रुप्स में जाने के लिए बहुत मतलब है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ग्रुप्स में कुछ बड़ा करके दिखाने का। तो समझ लो कि एक इनोवेशन टाइप कुछ अचीव हो सकता है, मतलब डिस्कवरी केस में जाएंगे, प्रोफेशन केस में, एंड वहाँ पे कुछ तो एक बड़ा डिस्कवरी करेंगे। हो सकता है मेडिकल फील्ड में हो या एक कोई साइंटिफिक फील्ड में हो, तो वैसा अपने को दिख जाता है। एंड कोलैबोरेशन में ऐसा बोल सकते हैं कि अपना नाम ये लोग ज़्यादा ही बोलते हैं ना, टॉप में लाने को देखेंगे। मतलब रहता है ना कि प्रोडक्शन में ये लोग ने साथ दिया है, तो नाम में क्या बोलते हैं, लिस्टिंग में इनका नाम आने का ये लोग कोशिश करेंगे। तो ये तो एक पॉजिटिव साइड बता दिया। नेगेटिव साइड में बताऊँ तो एग्जांपल जो ये, मतलब मैंने एक केस में देखा था, वो था कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसका जो बेटा था ना, क्योंकि 5th हाउस इन्वॉल्वमेंट था, 11th हाउस अपना मतलब ये दिखाता है उसे 7th में। तो बिजनेस के लिए जा रहा था वो कहीं पे, एंड उसका एक्सीडेंट हो गया वो भी अचानक से, क्योंकि अपना 12th हाउस आ जाता है वहाँ पे, तो एक्सीडेंट का योग का चांसेस भी बना देता है। एंड इन जनरल मतलब बोलते हैं ना, डेब्स का मतलब अपना कर्जा का वो सब का भी मतलब इवेंट्स हो सकता है। तो मतलब ये अपने को देखने का कैसा रहता है कि कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, कौन सा साइन से एक्टिवेटेड है, वो सब। एंड फिर उसका मतलब लाइफ इन जनरल पूछ के उससे, क्योंकि लाइफ इन जनरल का सिचुएशंस क्या है उससे भी अपन मालूम कर सकते हो कि एक हाउस में 100 चीज़ें, तो उसमें से वो 4-5 चीज़ें फिट बैठेंगी, ना कि 1995 पूरे, मतलब 100 के 100 फिट बैठेंगे। तो बाद में नवमांश में भी अपन देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। लेकिन नवमांश का मैं थोड़ा स्केप्टिक रहता हूँ, क्योंकि उसमें टाइमिंग के बहुत एग्जैक्ट चाहिए रहता है, क्योंकि उसमें 12-12 मिनट में चार्ट बदलते हैं। मतलब वैसे तो एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इन जनरल में बोल रहा हूँ। तो वैसा सीन है, और इसका भी 9th हाउस लोडेड है। तो हो सकता है कि ये जब ये बड़ा हो जाए तब अपना एजुकेशन के फील्ड में या अपना रिलीजन के फील्ड में कुछ बड़ा कारनामा करे। और वहाँ पे मतलब बोलते ना, गुलिका मांडी वो सब भी है, 8th साइन भी है। तो हो सकता है कि ये एक रिलीजियस फाइट में जाए, रिलीजियस कुछ में जाए, अंदर रिलीजन में बहुत बड़ा चेंज ला दे, अपना रिलीजन चेंज कर दे। तो वो सब मतलब यहाँ से दिख रहा है। एंड 3rd हाउस में मून जुपिटर है, जुपिटर भी मतलब रेट्रोगेट है। तो हो सकता है कि कुछ बड़ा रेवलेशन इसके साथ हो, या कुछ बड़ा इवेंट हो जिससे इसका पूरा मतलब बोलते हैं ना साइकोलॉजी चेंज हो जाए, एंड रिलीजियस व्यू या एजुकेशन में कुछ व्यू, या बोलते हैं ना एक टॉप लेवल में कैसी चीज़ें होनी चाहिए उसका व्यू, वो सब चेंज हो जाएगा। देखिए राहु का दशा में एक चीज़ करना पड़ता है कि वो सावधानी रखनी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीड आ जाता है। तो
ये अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा खासा देते हैं, अपने को अपस्किल करने का भी मौका बहुत सारा देता है। एंड आज की दुनिया में तो अपस्किलिंग कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता ही रहेगा, खास करके मतलब जो बोलते हैं ना यंग एज में है, और जो प्रोफेशन के लिए जाने वाले हैं यंग एज मतलब स्कूल में कॉलेजेस में, एंड अपना जॉब मार्केट में जो जाते हैं न्यू न्यू। एंड बाकी जो लोग ऑलरेडी हैं वो लोग को तो मतलब सस्टेन करने के लिए अच्छे करना पड़ता है, वैसा सी। ओल्ड एज में इसका इम्पैक्ट अलग रहेगा। ओल्ड एज में ऐसा बोल सकते हैं कि एक रीचांस मिल जाए कि मतलब बोलते हैं ना कि रिटायरमेंट की उम्र में है, एंड अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ जाए जिसके लिए एक्सटेंड हो जाए अपना करियर। एंड फिर एक बड़ा जैसा मैं बोला था अपना बड़ा प्रोजेक्ट में जाके बड़ा इनोवेशन करना, वैसा चीज़। या एक ओल्ड एज में जाके कुछ ऐसा होना कि इसमें रिलीजियस में अपना या एजुकेशन के इसमें या फादर के साथ में कुछ बड़ा ये हो जाए, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं। एंड अपना ओल्ड एज में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि एक तो क्या है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ उसमें इफेक्टेड रहता है, और में पावर का भी अलग पोजीशन पे रहता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है, वैसा सी। तो ये तो कैसा है, पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस में अच्छे से बातचीत हो सकता है, ये तो मैंने आपको और ही बताया। लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है राव इसमें कि अपन राव दशा में या कोई भी दशा में कि अपन कर क्या रहे हैं, अपने साथ हो क्या रहा है, अपना लिमिटेशन क्या है, अपन क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो सब। देखो इंसान के पास सर्टन चीज़ का लिमिट है, सर्टन का नहीं है, एंड ये केस टू केस वेरी करेगा ह्यूमन टू ह्यूमन। अभी जिसका बॉडी में प्रॉब्लम है वो फिजिकली ज़्यादा नहीं कर सकता है, जिसका मेंटली प्रॉब्लम है वो मतलब प्लानिंग उस हिसाब से नहीं कर सकता है, या थॉट्स उसके हिसाब से नहीं आएगा उसका। या जिसमें कोई एडिक्टेड है तो वो, एंड वो उसको पता है कि एडिक्टेड है तो वो उसके इसमें अलग काम काम हो सकता है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है एडिक्टेड नहीं है वो, एंड वो उसी चीज़ में अटका रहेगा। जैसे फूड एडिक्शन एक ऐसा चीज़ है जो पब्लिक को पता ही नहीं कि वो लोग उसमें एडिक्टेड हो जाते हैं, बाद में फैट्स आ जाता है, बॉडी लेजी हो जाता है, अलग अलग चीज़ें। क्योंकि लोग बोलते हैं ना सक्सेस को लेके एडिक्टेड रहते हैं कि जितना मिले उतना है, जितना मिले उतना कर। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो आगे के वीडियोस में ऐसे ऐसे डिस्कशन करेंगे ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कंसल्टेशन लीजिए भाई। कंसल्टेशन में जो प्राइस में दे रहा हूँ, मैं सही में बोलता हूँ कि आपका वो क्या बोलते हो उसको, लकी टाइम है। क्योंकि जिस दिन मैं आगे जाके अपना प्राइसेस बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो तो बढ़ना ही है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ता ही है, या तो कम से कम स्टेबल रहता है। तो मैं स्टेबल रखने का ट्राई करूँगा, लेकिन बढ़ा दूंगा आगे जाके मोस्टली। तो वो तो मतलब भगवान की इच्छा रहेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं मतलब बोलते हैं ना ट्रेडिशनल वे में नहीं करता, मैं इंडिकेशन से करता हूँ। तो भगवान चाहेंगे कम रखना है तो कम ही रखूँगा। तो आपको अगर लेना ही है तो जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, एंड मेरा इतना गारंटी रहेगा कि मैं आपको मिसलीड नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, मैंने भी बहुत सारा कंसल्टेशंस लिया है, खुद भी मैं लेता था पहले, तो मुझे मालूम है क्या होता है। आधा से ज़्यादा बोगस रहता है, आधा से ज़्यादा मतलब 90% ही बोगस रहता है। बहुत जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपको कम मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जितना आता है जितना मैं कर सकता कर दूंगा। लेकिन मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा मुझे कि हाँ 1 लाख का पूजा करा लो और सब ठीक हो जाएगा, नहीं। अपना जितना है वो सब बता दूंगा। जितना अपना फीस है 200 रुपये, 400 रुपये, 1000, वो टाइम पे रहेगा तो उसके हिसाब से ही लूँगा, वैसा। ठीक है, बाद में आपसे बात करता हूँ। इतना ही वीडियो रहेगा।